सो गाइस, आज की वीडियो में क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिज़र्व, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह कर लिए और आपने होमवर्क भी किया है। आगे करते हैं प्रॉपर फुल फ्लैश क्वेश्चन कैसे होता है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स की वो बना रखी। रियल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर लोन अगर दिया है तो पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा, और बैंक अकाउंट। मैं इलस्ट्रेशन 14 करा रहा हूँ मेरी बुक में। इसमें एक बैलेंस शीट बनी हुई है, XYZ 3 कैपिटल, उनके 3 पार्टनर्स, उनकी कैपिटल्स दी हुई है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के मैंने फर्स्ट जो आपको स्टेप बताया था, ये जो रिटायरमेंट वगैरह वगैरह है उसके हिसाब से नहीं किया जाएगा। इसका जो फर्स्ट स्टेप बताया था, मैंने कहा था कि बैलेंस शीट के सारे एलिमेंट्स आप टैली कर लो एक एक करके। तो कहाँ पे टैली करने हैं वो सब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप एसेट साइड्स देखो। एसेट, इसमें एडजस्टमेंट सेकंड टाइम पे देखी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि सारे एसेट्स यहाँ पे लिखने हैं। तो 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मेरे पास जगह कम है, आप पूरा का पूरा लिखेंगे 8 लाख रुपए। फिर या आप इकट्ठा लिख सकते हो, 2 सन्ड्री एसेट्स करके आप इकट्ठा भी शो कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बट अलग अलग लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट अदर वे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको मांगी गई होती कि आप जर्नल एंट्रीज करो तो आप क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट हो रहा है ना, ये देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एक ही एंट्री कर दो, रियलाइजेशन टू ये टू ये टू ये। हालांकि मैं जर्नल एंट्री नहीं कराऊंगा इस बार। तो सारी एसेट्स टेप देनी है। सन्ड्री डेटर्स, एक लाख दिया हुआ है, कॉमा के नीचे कॉमा, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो, ताकि प्रॉब्लम ना आए टोटल करते वक्त। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना है जी, 1.5 लाख रुपए का। उसके बाद है आपका लोन टू वाई। अब ये एक पार्टनर लोन है, लेकिन ये लोन कंपनी का एसेट है, कंपनी ने दिया है। एक पार्टनर लोन होता है जो पार्टनर को दिया है, मतलब पार्टनर ने कंपनी को दिया है, वो कंपनी की लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी साइड पे शो होता है। ये वजह जो लोन है, ये बैलेंस शीट के अंदर इस साइड दिया हुआ है, लोन टू वाई, मतलब कंपनी ने पार्टनर को दिया है, तो कंपनी के लिए एसेट है। और अगर पार्टनर लोन है तो मैंने आपको बताया था इसमें नहीं आएगा। अब बच्चों में से कंफ्यूज हो जाता है, सर आपने कभी कहते हो आपके पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा और कभी आप कहते हो कि पार्टनर लोन कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोबारा से आज। अगर कंपनी का एसेट वाला लोन है, मतलब कंपनी ने पार्टनर को लोन दिया है, कंपनी ने जो पार्टनर को लोन दिया तो कंपनी वापस लेगी ना, तो वो वाला लोन आपका इस एसेट साइड में दिया, उसको राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें टू लोन नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा टू लोन टू वाई, और वाई का लोन है तो सिर्फ वाई के अकाउंट के अंदर आ जाएगा, जो कि आपका आ गया 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। अगर ये लोन यहाँ पे दिया होता, ऐसे लिखा होता वाई, अगर ये एसेट वाला लोन है तो कंपनी का एसेट है, कंपनी उसको वापस करी, एंट्री क्या होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट टू वाई लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट एंट्री होगी। लेकिन अगर ये वाला लोन होता तो हम एक प्रॉपर वाइज का लोन अकाउंट बनाते, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो लिख देते बाय बैलेंस BD, जितना मान लो 10,000 का अमाउंट है ये लिख देते, और बाकी लिख देते टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 10,000, और ये ख़त्म हो जाता, बैलेंस हो जाता। अगर एसेट वाला लोन है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन, वाइज लोन कैपिटल अकाउंट टू वाइज लोन अकाउंट। और अगर लायबिलिटी वाला लोन है जो कंपनी ने लिया हुआ है पार्टनर से, तो पार्टनर को वापस करना है, तो पार्टनर को बैंक में, और इसका ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, टू बैंक है तो यहाँ पे आ जाता बाय वाइज लोन अकाउंट। अगर ये वाला लोन होता तो ठीक है ना, वाइज लोन टू बैंक, बैंक वाई लोन टू बैंक, दोनों एंट्री होगी आपस क्रॉस एंट्री, ठीक है। फ़िलहाल ये नहीं है तो ये हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो किस तरह का लोन कैसे करना है इसको आप नोट कर लो अपने पास बना के। 2 तरह के लोन होते हैं। अच्छा, वाइज लोन का काम हमने यहाँ पे लिख दिया, अब इस वाई लोन की कोई आगे एंट्री नहीं होनी। आगे चलते हैं जी। कैश एट बैंक दिया हुआ है। अब इसके लिए 3 केसेस होते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक चीज़ दी होगी कैश अकाउंट, तो आप अगर कैश दिया है बैलेंस, देखो 3 चीज़ें आती हैं,
अगर क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट में कैश तो आप बनाएंगे कैश अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है बैंक या कैश एट बैंक, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है बैंक कैश एट बैंक, तो मतलब बैंक हो गया ना, तो आप बनाएंगे बैंक अकाउंट। और अगर आपको क्वेश्चन में कैश भी दिया है और बैंक भी दिया है, दोनों दे दिए, तो फिर कौन सा बनाएंगे? फिर आप इन दोनों का टोटल को ऐड कर दोगे और कोई भी बना दो। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट बना दो या कैश अकाउंट, या एक ही लिख दो, चलो बैंक अकाउंट बना दिया करो। इन दोनों के टोटल को, इसका बैलेंस और इसका बैलेंस ऐड कर दो और वो बैंक अकाउंट बना दो, एक ही अकाउंट बना दो, ठीक है। अब कैश एट बैंक कितना दिया है? 3 लाख, तो क्या आ जाएगा? डेबिट बैलेंस है तो 3 लाख, ठीक है ना। तो अगर कैश अकाउंट कैश दिया होता तो कैश अकाउंट टू बैलेंस बीडी, बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट जैसे इस क्वेश्चन में टू बैलेंस बीडी। अगर कैश और बैंक दोनों दिए हैं तो दोनों को ऐड कर दो, जो अमाउंट आया टू बैलेंस बीडी करके इकट्ठा डाल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो कंपनी बंद हो रही है ना, सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कैश वाला बैंक वाला इकट्ठा करके हम एंट्री कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जी। हमने बैलेंस शीट का एसेट साइड कंप्लीट कर लिया। नाउ वील मूव टू लायबिलिटी साइड। यहाँ पे कैपिटल्स दिए हैं तो बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी सबसे ऊपर आना चाहिए। अगर आप लिखना भूल गए, मैंने बता रखा है, तो ऊपर की लाइन को कट करके ऊपर ही लिखना है, कभी नीचे लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तीन लाख, तीनों की चढ़ा दी हमने। इसमें कोई एडमिशन, कोई रिटायरमेंट, कोई डेथ नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। अगर खाली जनरल एंट्रीज आती है तो आपको पता है क्या करना है, जनरल एंट्रीज आप लोग कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस दिया, और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे नहीं आता, चाहे रिजर्व हो चाहे पीएनएल हो। अब लायबिलिटी साइड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो इस साइड आ जाएगा, पार्टनर्स में बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है 1,50,000, 1,50,000 दिया है तो हमको पहले वो ढूंढनी पड़ेगी ना क्वेश्चन में, रेशियो। तो रेशियो कहीं भी क्वेश्चन में मेरे को नहीं दिखी, मैंने पूरा पढ़ लिया, आप भी घर पे पढ़ लेना। जब हमको रेशियो दी ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 1.5 लाख यहाँ पे बैलेंस शीट में क्वेश्चन में, तो 1.5 लाख को हम तीनों हिस्सों में बांट देते हैं, जो कि आता है 50,000। अगर रेशियो दी होती तो हम रेशियो में बांट देते, तो ये आपको समझना है, एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को समझने का। अब हमारी बैलेंस शीट का हमने सारा टोटल कर लिया, एसेट्स चढ़ा दिए, लायबिलिटी चढ़ा दी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, लोन अगर ये वाला होता है तो यहाँ आता है, और ये वाला होता है तो लोन अकाउंट बनता है, और वो कैश में ख़त्म हो जाता है। आगे करेंगे क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका, मैंने कहा सेकंड पॉइंट क्या ये हो गया है। अब सेकंड पॉइंट एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल, ओके। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1। अब एक एक करके ये सब बिकेगा। तो एक्स टुक एट इन्वेस्टमेंट बिक रही है जी एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000, ठीक है। एक्स ने ले ली, तो हमने जब भी कोई पार्टनर लेता है तो हम क्या करेंगे? उसके खाते में डाल देंगे। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं आएगी। अब एक्स कैपिटल, मैंने क्या कहा था, एसेट्स और लायबिलिटी दो ही तरह से बिकते हैं, या तो कैश या बैंक में बिक जाएंगे या पार्टनर ले जाएगा। इसमें पार्टनर लेके जा रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट। तो मैंने टिक मारा, आप नहीं मारेंगे, आप बस याद रखेंगे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कितने मिलेगा? 1,90,000। हमें प्रॉफिट हुआ, नुकसान, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जो फाइनल कितने का बिका है वो लिखो। जब 1,90,000 का बिक गया, अब एक्स कैपिटल आ गया तो यहाँ भी एंट्री करो। देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन क्रेडिट, है ना, कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये सिखाया हुआ आपको मैंने कि पार्टनर ले गया तो एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो एक्स रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स के अकाउंट में 1,90,000। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे, इसको साथ के साथ कर लो, क्योंकि फिर आप कंप्लीट कर लोगे, भूल जाओगे, फिर आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा, फिर आपको कहोगे सर दिक्कत आ रही है। तो जैसे ये लिखा, ये लिख दिया। अब एक एक करके बेचना है, ये सारी यहाँ बिकेंगी, ये सारी यहाँ बिकेंगी। और बेचना कैसे? क्वेश्चन में दिया होगा 1,90,000। आगे कैश रियलाइज्ड वॉज इतने, कितना कितना हमारे पास कैश आ गया, तो हम कैश ना लिख के बैंक लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट चल रहा है, तो बैंक और कैश यहाँ पे एक माना जाता है। बैंक अकाउंट में क्या आ गया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड
प्रॉपर्टी सबसे ऊपर 8 लाख की थी, कितने की थी उससे मतलब नहीं है, कितने की बिकी उससे मतलब है, 9 लाख रुपए। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 90,000 रुपये, उसके बाद स्टॉक 1,40,000, जो बिक रहा है बेचते रहो, कि सबको बेच के ये 8 लाख का था 9 लाख बिक गया, डेटर्स 1 लाख के थे 90,000 मिले, कितना नुकसान है उससे मतलब नहीं है, स्टॉक 1.5 लाख का था 1,40,000, कितना नुकसान उससे मतलब नहीं है। क्रेडिटर्स, अब बस इसका हो गया, क्रेडिटर्स और पेड, तो क्रेडिटर्स को भी पे कर देते हैं सॉरी, क्रेडिटर्स और पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, कि क्रेडिटर्स को पे किया 5% डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 2 लाख, 2 लाख 5% डिस्काउंट पे, मतलब 2 लाख में 5% हम माइनस कर देते हैं, 2 लाख का 5% निकाल लेते हैं, 2 लाख का 5% है 10,000, तो माइनस कर दिया तो 1,90,000 आया। तो एक ही था तो हम यहीं पे लिख लेंगे, तो एक ही था तो मैंने बाहर लिख दिया, अगर ज़्यादा होते तो अंदर लिख के फिर आप करते। क्रेडिटर्स के बाद एक चीज़ दी है, ये डिस्काउंट 5%, तो इसका 5% कम करके हमने बेच दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर इतने, और मैंने आपको एक्सपेंसेस के लास्ट वीडियो में बताया कि कुछ दिया ना हो तो जो बॉर्न करता है वो डेबिट होगा और जो पे करता है वो क्रेडिट, और कुछ ना दिया हो साइलेंट है तो फर्म ही बॉर्न कर रही है, फर्म ही पे कर रही है। तो फर्म बॉर्न कर रही है तो फर्म का रियलाइजेशन डेबिट, और पे करिए तो कैश क्रेडिट, तो मतलब एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन टू कैश, या फिर इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट, और आप लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये ब्रैकेट्स जरूर लगाने हैं आपने। कितने के एक्सपेंसेस हुए हैं, 20,000 रुपये के, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में लिखा है लेजर एंट्री करो। अब अभी क्या करना है, जैसे जैसे आप एंट्री कर रहे हो, अब देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डाला था, डाल दिया, अभी आपने बैंक यहाँ पे डाला है, इसको टोटल करो और बैंक अकाउंट में भी डालो साथ साथ। 9,90,000 और 1 लाख 10,90,000 और 11,30,000। जब ये आपने बैंक डाला तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारा 11,30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू ये, तो यहाँ पे बैंक, यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स बेचे 11,30,000 आ गया आपके पास, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट्स की वजह से 11,30,000 आया, ठीक है ना। तो साथ साथ एक्स कैपिटल की कर दी, बैंक की कर दी। अब इसकी, ये बैंक क्रेडिटर्स वाला इधर करो, बाई क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री, इसको जब बेच रहे हो तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वही एंट्री करोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का है ये, 1,90,000 का बिका है, 1,90,000 का बेच दो। ये भी बैंक आ रहा है, जहाँ जहाँ बैंक आ रहा है बैंक अकाउंट में डाली जाओ, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप इकट्ठा नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्रेडिटर और यहाँ पे एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। मेरा स्केच पेन मोटा है, आप लोग अपना पतला पतला पेन से आराम से खुला खुला बनाना और लिखना। इसकी एंट्री कर दी, इसकी भी एंट्री पीछे कर दी, इसकी भी एंट्री पीछे कर दी, इसकी भी एंट्री कर दी बच्चे। अब जब आपने सारे करने हैं ट्रांसफ़र्स, एडजस्टमेंट के बाद सारे ट्रांसफ़र मतलब क्रॉस एंट्री, फिर फोर्थ मैंने कहा है अब सारे अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, 5वां ये, फिर ये, और क्वेश्चन ख़त्म। तो जब रियलाइजेशन बंद करना है, मैंने कहा था अगर कोई एसेट बच जाए उसको इग्नोर मारो, मतलब कि ऐसे फ्री होल्ड बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया। अगर मान लो स्टॉक ना बिका होता तो हम इग्नोर मारते हैं, हम बोलते हैं कि स्टॉक ख़राब हो चुका है। लेकिन अगर कोई क्रेडिटर बच जाता है वो आपने पे करना है, पर इस क्वेश्चन में कोई क्रेडिटर नहीं बचा, एक ही क्रेडिटर नहीं, सॉरी लायबिलिटी, इस क्वेश्चन में एक ही लायबिलिटी थी, वो पे हो गई। अगर मान लो ये लायबिलिटी पे ना हुई होती, मतलब इसके बारे में दिया ही ना होता कि भाई ये बिक रही है, फिर भी आपको ये 2 लाख की पूरी बाई टू बैंक करके बेचनी पड़ती। एसेट कोई बेचने से बच जाए, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो छोड़ दो, इग्नोर, लेकिन लायबिलिटी कोई बच गई है तो वो पे करो। तो मतलब क्या है कि जब भी रियलाइजेशन आप क्लोज करने लगे हो, बैलेंसिंग फिगर निकालने लगे हो, चेक कर लो लायबिलिटी है कि नहीं। एसेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं हो तो इग्नोर ही मारना है, तो एसेट को मारो गोली। एसेट है, बच गया तो भी कोई बात नहीं बचा तो भी कोई बात नहीं। तो जब भी क्लोजिंग एंट्री करनी है आपने पहले चेक करना है कोई लायबिलिटी तो नहीं बच गई। अगर कोई लायबिलिटी बच गई है तो उसको पे कर दो। जब लायबिलिटी पे कर दोगे तो आपका
तब अकाउंट खत्म होगा। एसेट को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एसेट इग्नोर करने होते हैं। तो हमेशा लायबिलिटी को देखा करो, कोई बच तो नहीं गई। इसमें एक ही लायबिलिटी थी, वो पे हो गई, छुट्टी, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको टोटल कर लेंगे और उसको, इसका टोटल आ गया 15,20,000 और 15,20,000। तो इसको हम कर लेते हैं फटाफट से। बैलेंसिंग फिगर आ रही है 60,000 और ये हमारा है टू गेन ट्रांसफर टू कौन से एक्स कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, और ब्रैकेट में गेन, दोनों बातें सही है। ये पूरा लिखना है आपने, और कोई रेशियो नहीं दी तो 60 है तो 20,000, ठीक है। जब एंट्री ये होगी तो यहाँ पे आ गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट या गेन कुछ भी लिख देना, और कोई एंट्री इसमें नहीं होनी। इसका टोटल करेंगे आप लोग खुद कर लेना, और इसका टोटल करेंगे आप लोग खुद कर लेना। जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5,70,000। इसकी बैलेंसिंग फिगर ये आ रही है 3,80,000, 4,70,000 और 3,70,000। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर्स तीनों की आ गई। और ये अब कहाँ जाएंगी? पहले क्वेश्चनों में कभी लोन होता था, कभी कुछ, अब ये सारी ख़त्म कर रहे हैं। ये पार्टनर को फाइनल पेमेंट कर दी। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर है टू बैलेंस BD या टू बैलेंस CD नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वो बैलेंस CD तब लिखते हैं जब बैलेंस शीट बननी है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका पार्टनर्स कैपिटल का, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कंपनी बंद हो रही है, डिसॉल्व फर्म। ये हो गया आपका फाइनल पेमेंट कि पार्टनर्स को, देखो एसेट्स इतने के थे, लायबिलिटी, एसेट्स बेच के इतना पैसा आ गया, इकट्ठा कर लिया, लायबिलिटीज़ को बेच दिया, उसमें से एक एक करके लायबिलिटी बेच दी, 60,000 बच गए। वो 60,000 क्या करोगे? पार्टनर को दे दो, पार्टनर को दे दिया। अब सारा पैसा जो पार्टनर के पास आया, पार्टनर क्या गया, पार्टनर्स को इतना पैसा देना है, इतना पैसा बच गया, हमने पार्टनर्स को दे दिया, सारा का सारा फाइनल पेमेंट कर दी, पार्टनर को इतना इतना पैसा मिल गया। अब ये बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ चलेगा? इधर चलेगा। ये टू साइड है तो इधर बाई साइड आएगा, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 3,80,000 एक्स का था, यहाँ से देख देख के लिखना है। 3,80,000, 4,70,000, 3,70,000, 3,80,000, 4,70,000 और 3,70,000। बस क्वेश्चन आपका ख़त्म। अब जब आप इसको बैलेंस करोगे ना, ये इक्वल आना चाहिए, 11 और 3 14,30,000। इसको टोटल करके आप लोग चेक कर लो, मैंने किया हुआ है और बुक में सॉल्व भी है। जैसे आपकी बैलेंस शीट इक्वल आती है, वैसे आपका बैंक अकाउंट की कितना पैसा आया, कितना पड़ा था, 3 लाख पड़ा था, इतना आ गया, देखो ना, इतना आ गया बेच के, इतना दे दिया और ये पार्टनर्स को भी दे दिया, ये पार्टनर्स को भी दे दिया। इतना पैसा आया एसेट्स के थ्रू, इतना पड़ा था, ये लायबिलिटी पे की, ये एक्सपेंसेस पे किए, ये पार्टनर्स को दे दिया, पैसा ख़त्म, जितना था उतना सारा ख़त्म, फर्म बंद। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर आप लोग खुद ट्राई करना। अब अगला एग्जाम्पल मेरी बुक में जो अच्छा दिया हुआ है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 15। अगला वाला गुडविल की बात हो रही है। आपने गुडविल को कुछ अलग से नहीं करना, जैसे बाकी एसेट्स को ट्रीट करते हो वैसे ही गुडविल में करना है, कुछ अलग नहीं करना। अगर गुडविल नहीं है तो मारो गोली, है तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बैंक या पार्टनर में जो बेच रहा है वैसे कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें दिया है 3 पार्टनर्स हैं, A B C, 3 पार्टनर्स की बात हो रही है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट को पकड़ना है, पहले एसेट्स को देख लेते हैं। 2 गुडविल है, तो गुडविल है आपकी 30,000 रुपये की। लैंड एंड बिल्डिंग, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आप लोग बड़ा बड़ा पूरा लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और मैंने इस बार आपके एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब मेरे को बड़ा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रफली लिखूँगा। सारे लिख दो, सारे एसेट्स दबा के लिख दो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो 2 डेटर्स और इसकी जनरल एंट्री आप बना लोगे, रियलाइजेशन 2 गुडविल टू लैंड टू बिल्डिंग टू, एक ही एंट्री, रियलाइजेशन टू गुडविल टू लैंड टू बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी टू करके सारा कुछ जनरल एंट्री।
लेकिन एक ही क्वेश्चन में दोनों नहीं पूछे जाएंगे, या तो रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाएगा या आपको, अच्छा टू कैश, कैश यहाँ नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस BD। अब इसमें कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि कैश दिया है, मैंने कहा था कैश दिया तो कैश, बैंक दिया तो बैंक, और अगर दोनों दिए दोनों को ऐड करके या कैश लिख लो या बैंक कुछ भी लिख दो, टू बैलेंस BD इकट्ठा करके लिख दो, कुछ कंसेप्ट में नहीं करना, कंपनी बंद हो रही है यार। आगे क्रेडिटर्स दिए, क्रेडिटर्स लिख दिए 50,000 रुपये के। कैपिटल्स, कैपिटल्स दी हुई हैं 80,000 और 60,000। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा कोल्ड। क्वेश्चन बैलेंस शीट खत्म हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, द फर्म वॉज रिजॉल्व एंड एसेट्स वर रिजल्ट, गुड एसेट्स की रिजल्ट हो रही है। अब बाय कैश है तो कैश लिखेंगे, पहला गुडविल रियलाइज़ हुई है, कितने की थी उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कितना पैसा आया छुट्टी। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। अगर आपको क्वेश्चन मिल गया है तो अच्छी बात है, वरना मैं बोल रहा हूँ साथ साथ समझ जाओगे। कार 28,000। डेटर्स के लिए कुछ लिखा है 50% ऑफ द बुक वैल्यू। देखो अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता तो यहाँ पे प्रोविजन भी डालते, मैंने सिखाया कि प्रोविजन भी डालते हैं, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करते। जैसे क्रेडिटर्स तो है तो रियलाइज़ होंगे 50,000 के, लेकिन प्रोविजन या रिजर्व कोई एसेट का है तो यहाँ पे डलेगा, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं होगा, वो यहीं पे पड़ा रह जाएगा। डेटर्स दिए हैं 50,000 ऑफ द बुक वैल्यू, तो 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी क्रेडिटर्स की 48, तो इसका 50% कितना हो गया 24,000। ठीक है, आगे कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर इतने, कुछ दिया नहीं है, किसने दिए हैं, तो फिर फर्म ने दिए हैं। तो फर्म जब बॉन्ड करती है तो रियलाइजेशन डेबिट, और जब पे करती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने कहा एंट्री क्या होती है, जब फर्म जो बॉन्ड करता है उसको डेबिट और जो पे करता है उसको क्रेडिट। तो फर्म ही बॉन्ड कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, तो ये एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, तो एंट्री हो जाएगी टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपये के, तो जैसे यहाँ पे लिखे यहाँ भी लिखेंगे। अभी फ़िलहाल लिखते हैं, पहले एंट्रियाँ सारी पूरी करने। प्रिपेयर ये और कुछ नहीं दिया तो फटाफट से एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखो जब ये 2,000 आया तो यहाँ भी आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,000, और इसका टोटल कर लेते हैं 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 28,000 प्लस 24,000, 2,22,000 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा टू क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कोई पार्टनर कैपिटल लेके नहीं गया। अगर मान लो गुडविल कोई पार्टनर लेके गया होता तो भाई पार्टनर कैपिटल डाल देते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी है। ठीक है, अगर अब मैंने क्या कहा था, इसको बंद करने से पहले आपने क्या करना है, ये नहीं चेक करना, ये बच भी गया होता तो इग्नोर है, इसको चेक ही नहीं करना। इसको चेक करो कोई लायबिलिटी तो नहीं बच गई। अब कोई लायबिलिटी है 50,000 जो पे नहीं की, तो पूरी की पूरी पे करोगे। जब नहीं लिखा क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरी की पूरी पे होगी वो लायबिलिटी। ये एसेट में नहीं होता, एसेट बच गया मारो गोली, वो ख़राब हो गया, कंडम हो गया, उसको बेचने नहीं, वो पड़े पड़े सड़ गया। तो लायबिलिटी कोई बचती है तो वो आपको पे करनी पड़ती है, और पूरी की पूरी, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो जब ये कैश यहाँ पे भी आया तो साथ साथ एंट्री करो। अगर आप सोचोगे पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं ये कर लूँ तो कुछ चीज़ रह जाएगी। यहाँ पे कर रहे हो फटाफट देखो। तो अभी मैं अगर आधे घंटे में 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपको बोल भी रहा हूँ, तो बेसिकली आप तो आधे घंटे में 3 क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि आपको तो बोलना नहीं है। तो यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे आप, और 50,000। इतनी प्रैक्टिस करो कि फटाफट से क्वेश्चन। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो। मेरे को ज़्यादा साइड जो है ये लग रही है, तो ये 30,000 प्लस है 80,000, 56,000, 54,000, 48,000, 52,000, टोटल आ गया 3,20,000। तो यहाँ पे चढ़ा दिया 3,20,000। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा सा कट पिट रहा है। 3,20,000 है बेसिकली। 3,20,000 में से 2,22,000 तो ये लेस कर दिया, और 50,000 ये लेस कर दिया, तो आंसर आ रहा है 48,000।
तो अब यहाँ पे टू लॉस ट्रांसफ़र टू भी लिख सकते हो, सॉरी बाय लॉस ट्रांसफ़र टू भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली आप बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। तो पिछली बार मैंने लॉस गेन ट्रांसफ़र लिखा था, अब मैं दूसरी चीज़ लिखूँगा ताकि आपको दोनों चीज़ों का पता लग जाए। तो यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए एस कैपिटल, बी एस कैपिटल, सी एस कैपिटल भी लिख सकते हो, या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी, ऐसे भी कर सकते हो। 48 को रेशियो दिया है 2:1:1, 2 3 4, 48 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 12,000, तो इसका आ गया 12,000, इसका भी 12,000 और इसका 24,000 अकॉर्डिंग टू 2:1:1। क्वेश्चन ख़त्म है आपका, यहाँ से यहाँ चढ़ाओ। टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे लॉस, प्रॉफिट होता तो यहाँ पे, गेन होता तो यहाँ पे, लॉस तो यहाँ पे। तो इसकी जनरल एंट्री आप लोग कर सकते हो, मैं हर चीज़ की जनरल एंट्री साथ साथ बोल रहा हूँ। इसकी एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या एस कैपिटल अकाउंट, बी एस कैपिटल अकाउंट, सी एस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों की एंट्री होगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो इसको आप बैलेंस कर देंगे तो आएगा 80, तो 80 यहाँ लिख दिया मैंने। अब मैं दोनों तरफ नहीं लिख रहा, आप लोग लिखना 60, तो 60 यहाँ पे, बेसिकली यही चीज़ यहाँ से भी यहाँ भी आएगी। 80 में से 24 गया तो आ गया 56,000, 80 में से 12 गया तो 68,000, और 60 में से 12 गया तो 48,000। अब इसको क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी, नो टू कैश अकाउंट, सीधा फाइनल पेमेंट ये लिख देना ब्रैकेट में, ये रफ नहीं है, और ये यहाँ पे चढ़ जाएगी आपकी बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, या एस कैपिटल अकाउंट सीधा, ऐसे भी लिख सकते हो, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी तरीका। यार कंपनी तो बंद ही हो रही है, कोई फॉर्मेट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ें, पर फेयर होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन अब यहाँ पे फिनिश हो गया है, टोटल कर लेते हैं। 2,24,000 तो इसकी आ रही, इधर देखते हैं 2,000 प्लस 50 और 56, 50,000 प्लस 56,000, 68 और 48, 68,000 और 48,000, 2,24,000, 2,24,000 हो गया। तो जब ये आपका मैच कर रहा है तो ही आपका क्वेश्चन ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन गलत है। तो गलती बाद में ढूंढने से अच्छा यही है कि जहाँ पे कैश आ गया फटाफट चढ़ा दो, यहाँ पे कैश आ गया चढ़ा दो। बैलेंस सीडी नहीं होता, कैश होता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने 27 मिनट्स में करे हैं, आप लोगों को 30 मिनट्स में 3 क्वेश्चन करने हैं डिसोल्यूशन के। ठीक है, तो इसमें अब मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म है। छोटे मोटे डिस्क्रिपेंसी, पार्टनर लोन वगैरह वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। हम क्या करते हैं, फटाफट से आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, आप 2 दिन में ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो जितने आप कर सकते हो। उसके एक डाउट वीडियो बनाएंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे वो मैं बताता रहूँगा, साथ करता रहूँगा। साथ में बुक नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस करते रहेंगे और डिसोल्यूशन के 2 क्वेश्चन साथ में चलते रहेंगे। तो उसमें क्या है कि साथ में ख़त्म हो जाएगा, डाउट्स की भी दिक्कत नहीं आएगी।